आज दिल्ली के राधा कृष्ण विद्या निकेतन पुष्प विहार विद्यालय प्रांगण में पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीएस भाटी, संयोजक पर्यावरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, पूर्व एनडीएमसी सदस्य श्रीमान पीयूष अंग्रेश जी, पूर्व न्यायाधीश इंजीनियर कमल किशोर, विद्यालय व्यवस्थापक हरिशंकर गौतम जी, प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका भटनागर, विद्यालय आचार्य श्रीमती दिव्या पांडे, नंदिनी लिपिक पवन कुमार एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं एवं समस्त विद्यालय परिवार मौजूद रहे। आप देख रहे सरल न्यूज, अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। ज्यादा तेज चल रहे हो। चलो उठ जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो है, थोड़ा थोड़ा इधर मुंह करिए। मोनिका जी आप थोड़ा आगे आइए ना। मैम आगे देखिए, हाथ लगा लीजिए। चलिए ये देखिए, स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ यानी स्वस्थ जीवन और स्वस्थ शांतिपूर्ण जीवन बिताना आवश्यक है। यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो उसमें स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन में अच्छे विचार आते हैं। तो इसलिए आज के जीवन को जीवंत रखने के लिए शुद्ध प्राणवायु की बहुत जरूरत है। और यहाँ पर कितने पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर आज? देखिए, 5 जून से लेकर के पूरे 2 महीने तक दिल्ली के अंदर संघ भी इसको, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनकी भी एक गतिविधि शुरू हो गई है। भारतीय मजदूर संघ की भी एक गतिविधि है। भारत सरकार ने भी अभी घोषणा की है 3-4 दिन पहले कि एक वृक्ष माँ के नाम लगाओ। तो तरह तरह के आयाम, कैसे प्राणवायु शुद्ध रहे, कैसे वातावरण ठीक रहे, पर्यावरण कैसे ठीक रहे, प्रदूषण को कैसे खत्म करें, इस पर पूरा विश्व चिंता कर रहा है। और इसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी पहल करके इस पर पूरे विश्व में ये जागरण कर दिया है कि प्राणवायु बहुत आवश्यक है और वृक्षारोपण किया जाना बहुत जरूरी है। जितने भी आयाम है इसको पर्यावरण को ठीक रखने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत स्वच्छ वातावरण रखने के लिए वृक्षारोपण ही है। जो व्यक्ति माँ के नाम पर एक पौधा रोपण कर रहे हैं, क्या आगे पौधा रोपण करने के बाद उनकी देखभाल करेंगे सही से? देखिए, वृक्षारोपण कोई भी, जब हम काम करते हैं, कोई भी वृक्ष लगाते हैं, उसका संरक्षण संवर्धन बहुत जरूरी होता है। यही बच्चे का होता है। अगर हम बच्चे को ठीक से, उनको अच्छी खुराक नहीं देंगे, अच्छा उसका पोषक तत्व नहीं देंगे, तो बच्चा भी डेवलप विकास नहीं करेगा। तो इनको, वृक्षों को भी खुराक चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम वृक्षारोपण पौधारोपण करते हैं कि उसके लिए उनका संरक्षण संवर्धन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम जो ना, इसके लिए यही कहते हैं सबको, सारे जितने भी आयाम हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, वो सारे जनमानस को यही गाइड करते हैं, यही कहते हैं कि भाई पौधा तो लगाओ, लेकिन उसका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। वृक्ष धरा का आभूषण है और ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाए। बच्चे हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं, इनको वृक्षों की उपयोगिता के बारे में बताया जाए और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए वृक्षारोपण ये एक उपाय है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक वृक्ष लगाना 1000 पुत्रों के बराबर का पुण्य मिलता है। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में इसकी वृक्ष की बहुत महिमा रही है। और जितना ज़्यादा वृक्ष लगेंगे उतनी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। इस बार पहली बार दिल्ली में जो टेम्परेचर है 50 टच कर गया है। तो ये सब इसलिए कि अंधाधुंध जो पेड़ों की जो कटाई हो रही है, सबसे बड़ा उसका उपाय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं और उनका संरक्षण और संवर्धन हो। तो बच्चों को शिक्षा दी जाए स्कूलों में, तो ये और अच्छी बात। आज वृक्षारोपण स्कूल में मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? पहली बार तो मैं आए हुए अधिकारियों, गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वातावरण स्वच्छ करने के लिए हमारे विद्यालय को चुना और उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, है ना। जैसा मोदी जी ने भी कहा है, एक वृक्ष माँ के नाम। माँ हमेशा बच्चे के साथ रहती है,
तो यहाँ पर भी जो वृक्ष लगेंगे वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। इसी में मेरा अथक प्रयास। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज? पर्यावरण में वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि मोदी जी ने बोला है कि एक वृक्ष माँ के नाम, तो ये इस तरह से अब पूरे हमारे भारत में हो गया है कि एक एक बच्चे को अब ये पता चल गया है कि हमें वृक्ष लगाना है और डेली बच्चा जब स्कूल आता है तो जो वृक्ष लगाता है तो उस पर पानी डालता है और उसे आगे बढ़ने के लिए देखता है कि और फिर आके हमें बताता है कि मैम हमारा पेड़ इतना बड़ा हो गया है। हाँ जी मैडम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे विद्यालय प्रांगण में को आज हरा भरा बनाने के लिए आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं। मैं अपने बच्चों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो अपने जन्मदिन पे एक पेड़ जरूर लगाएं और विद्यालय में आकर एक पेड़ लगाएं और उस पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों की है, तभी वो आपके पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद। बेटा, आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर क्या कहना चाहिए आज? पौधारोपण। पेड़ों से ही जीवन है तो हमें पौधे तो लगाने ही चाहिए क्योंकि हम लोग उनके बिना नहीं जी सकते। हम लोग उन पे ही डिपेंडेंट हैं तो हमें वो लगाना जरूरी है। ठीक है। क्या कहोगे बेटा? अपने जन्मदिन पे पौधा विद्यालय में लगाएंगे, अवश्य लगाएंगे। बोलो क्या कहेंगे बेटा? मैं अपने जन्मदिन पे एक वृक्ष जरूर लगाऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा और उसकी रक्षा करने का वचन लूंगा। ठीक, धन्यवाद। अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व लेवल पर पर्यावरण का मुद्दा उठाया है तब से बहुत जागृति आ रही है समाज में। बहुत लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं और बहुत चिंता कर रहे हैं। आप किसी भी पार्क में जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएं, बहुत वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा अभी श्रीमान भाटी जी ने और अंग्रेज जी ने कहा कि हम वृक्ष लगा रहे हैं, उसके साथ उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम सबका दायित्व है कि जो पेड़ हम लगा रहे हैं उसकी सुरक्षा करें, उसकी रक्षा करें और उसको फलने फूलने का मौका दें। और ये बहुत सुंदर कार्य है। आने वाला समय सारा कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, वातावरण इतना दूषित हो रहा है कि जानवर भी जंगल छोड़ करके शहर के अंदर भाग भाग के आ रहे हैं। उसका कारण यही है कि बहुत ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं, वृक्षारोपण कम हो रहा है और लगाते भी हैं पौधे तो उसकी चिंता नहीं करते। उसकी चिंता करना बहुत आवश्यक है।